बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एलिमेंट्री स्कूल टीचर, इसका 2019 का आज पेपर सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच कंट्री वाज हिट बाय द मदर ऑफ ऑल बम्स, जिसको MOAB कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल बम्स, ऑन 13 अप्रैल 2017। तो ये किस पे हुआ था? ये अफगानिस्तान पे हुआ था। ये किस पे हुआ था? ये अफगानिस्तान पे हुआ था। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये किसने बम गिराया था? ये यूएस ने गिराया था, यूएस एयरफोर्स। यूएस एयरफोर्स ने ये बम जो है ये अफगानिस्तान में गिराया था। कब? 13 अप्रैल 2017 को। अब जरा अगर इसकी बात करें, मदर ऑफ ऑल बम्स, इसको GPU 43/B भी कहा जाता है। और इसके बारे में याद रखिएगा, ये मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट बम है। मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट बम भी कहलाता है। अब अगर इसी बम की हम बात करें तो इसके ये जो फिन्स है ना, ये फिन्स हैं इसके, ये क्या है? ग्रिड फिन्स फॉर एरोडायनामिक लिफ्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसकी जो कास्टिंग होती है, ये कास्टिंग जो है ये एल्यूमिनियम की कास्टिंग है। और ये जीपीएस गाइडेड बम है, इसके अगर वेट की बात करें तो इसका वेट जो है वो 9.8 टन है और लेंथ जो है वो 9.1 मीटर है। और इसमें अगर हम बात करें तो यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि ये पहली दफा फर्स्ट टाइम टेस्टेड कब किया गया? ये फर्स्ट टाइम यूएस ने कब टेस्ट किया था? तो ये 2003 में यूएस ने इसको टेस्ट किया था। और यहां पे भी लिखा हुआ है कि फर्स्ट टेस्टेड 2003। और यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे फिर क्या कह रहा है? यहां पे जब हम बात इसकी करते हैं तो ये अफगानिस्तान पे गिराया गया था। अब जब अफगानिस्तान पे गिराया था, इसको डिलीवर कैसे किया गया था? यूएसए से या यूएस के जो नियर बेसिस थे वहां से इसको डिलीवर कैसे किया गया था? तो इसको डिलीवर किया गया था C-130 एरोप्लेन के जरिए। यहां पे ये लिखा हुआ है, डिलीवर्ड वाया एन MC-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन। इसके जरिए इसको क्या किया गया था? डिलीवर्ड किया गया था। अब ये क्या होता है? ये अफगानिस्तान में क्या किया जाता है? इसको हिट किया जाता है। और यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है, जब इसी की बात करते हैं तो अफगानिस्तान में क्यों आखिर इसको ब्लास्ट किया गया 2017 के अंदर? वो इस वजह से कि यहां पे जो ISIS है, ये दाइश जिसको कहा जाता है, ISIS का एक ग्रुप है के से याद रखिएगा, खोरसान ISIS के, जिसका मतलब ये कि ISIS का जो ग्रुप है खोरसान, उसके लिए इसको क्या किया गया था? इस्तेमाल किया गया था। और इसमें 36 जो मतलब पीपल हैं वो किल्ड किए गए थे 36 पीपल। और अगर यहां पे देखें तो यहां पे ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ये बॉर्डर बनता है। इस बॉर्डर के साथ ही मतलब ये खोरसान ग्रुप जो था ISIS का, वो रहता था। तो उसके 36 लोगों को मारा गया। और यहां पे ये भी याद रखिएगा कि ये प्रोविंस कौन सा है? तो नंगरहार प्रोविंस था, अफगानिस्तान का नंगरहार प्रोविंस था। और यहां पे फिर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? तो अचिन डिस्ट्रिक्ट था। डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? डिस्ट्रिक्ट जो था वो अचिन डिस्ट्रिक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड पाकिस्तान फर्स्ट काइंड बाई। तो ये किसने किया था? ये चौधरी रहमत अली ने किया था। ये किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने किया था। अब जरा बात करते हैं इस चौधरी रहमत अली साहब की। तो ये बालाचौर जो होशियारपुर इंडियन पंजाब के अंदर है, बालाचौर। ये पैदा कहां हुए? ये पैदा हुए थे बालाचौर।
ये बालाचौर कहां है? ये होशियारपुर में है। होशियारपुर, होशियारपुर जो है ये इंडियन पंजाब में, इंडियन पंजाब के अंदर है, वहां पे ये पैदा हुए थे। और फिर ये इंग्लैंड जाते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ये स्टूडेंट भी थे। ये किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट भी थे। फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जब इन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की तो फिर वहां पे लेक्चरर भी बनते हैं, वहां पे प्रोफेसर भी रहे। और फिर याद रखिएगा इन्होंने 1933 में, कब? 1933 में एक पंफलेट के अंदर इन्होंने, पंफलेट का नाम याद रखिएगा, नाउ और नेवर, नाउ और नेवर, अब नहीं तो कभी भी नहीं, अब नहीं तो कभी भी नहीं, ये पंफलेट का नाम था। ये पंफलेट का नाम क्या है? नाउ और नेवर। ये वही यूनिवर्सिटी टाइम में निकाला करते थे। तो फिर याद रखिएगा नाउ और नेवर जो पंफलेट था, इसमें इन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया था पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या था? आई नहीं था उसमें, उसमें आई नहीं था। तो फिर बाद में इसी को देखते हुए पाकिस्तान वर्ल्ड, जो पाकिस्तान का नाम है वो रखा गया। तो इन्होंने ये फर्स्ट टाइम यूज किया था। तो यहां पे अब क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है इसका मतलब क्या है? इन्होंने ये जो पाकिस्तान दिया था इसका मतलब क्या था? अब यहां पे देखें, ये जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो पी से पंजाब, पी से पंजाब, इन्होंने ये कहा था कि पंजाब को, और ए को अफगानिया कहा था, अफगानिया, अफगानिया, या ए से यहां पे क्योंकि ए था तो अफगानिया कहा गया था असल में, केपीके या एनडब्ल्यूएफपी, केपीके पहले एनडब्ल्यूएफपी कहलाया करता था। तो फिर उसके साथ साथ ये जो अफगानिस्तान के कुछ एरियाज थे उनकी बात इन्होंने की थी, तो इसी वजह से अफगानिया, इसको याद रखिएगा। और फिर यहां पे के से याद रखिएगा कश्मीर, कश्मीर, और एस से सिंध, सिंध को याद रखिएगा। अब यहां पे तान जो है, इस तान को बलूचिस्तान के तान से लिया गया था। बलूचिस्तान का ये जो लास्ट में तान आता है ना, इसको यहां पे लिया गया था। तो इस तरीके से इन्होंने कहा था कि ये जो है ये एक अलग मुल्क होना चाहिए। तो इन्होंने ये 1933 में एक पंफलेट नाउ और नेवर में ये वर्ड इस्तेमाल किया था। तो आगे चल के वो क्या बनता है? वो आगे चल के पाकिस्तान वर्ल्ड बना। अब यहां पे फिर क्वेश्चन याद रखिएगा, जब हम चौधरी रहमत अली साहब की बात करते हैं तो ये 3 फेब 1951 को फौत हुए। और ये दफन का है? अब क्वेश्चन ये भी बनता है, ये दफन का है? ये कैम्ब्रिज में दफन है। ये दफन का है? ये कैम्ब्रिज में दफन है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइट ऑफ गॉडविन ऑस्टिन? तो इसकी हाइट कितनी है? 86-11 मीटर है। कितनी है? 86-11 मीटर है। अब अगर इसकी हम बात करें फीट में कितनी है, तो 28,251 फीट बनती है। कितनी है? 28,251 फीट बनती है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो मोस्टली पूछ रहा होता है। अब जरा बात करते हैं इसी गॉडविन ऑस्टिन की। असल में ये जो है गॉडविन ऑस्टिन, ये K2 कहलाती है। ये क्या कहलाती है? K2। K2 जो है ये सेकंड हाईएस्ट पीक है। सेकंड हाईएस्ट पीक है किसकी? दुनिया की, दुनिया की। और ये कहां पे वाक़ है? ये कराकोरम माउंटेन रेंज में वाक़ है। ये कहां वाक़ है? कराकोरम माउंटेन रेंज में ये वाक़ है। ये पाकिस्तान की पहली बुलंदतरीन चोटी है और दुनिया की दूसरी बुलंदतरीन चोटी है। ये है कहां पे वाक़? जब इस K2 की बात करते हैं तो ये गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है। ये कहां वाक़ है? ये गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है। इसका एक और नाम भी है। इसका क्या नाम है? चौगोरी। चौगोरी, चौगोरी भी इसका नाम है। अब ये चौगोरी जो है ये असल में एक बल्ती जबान का वर्ड है। बल्ती लैंग्वेज का एक वर्ड है। बल्ती जबान का एक क्या है? बल्ती जबान का एक वर्ड है। अब ये दो लफ्जों से मिलके बना है, दो लफ्जों से मिलके बना है। एक है चोगो, चोगो, CH, एक क्या है? एक वर्ड है CHHOGO, चोगो, चोगो। और दूसरा जो है री, दूसरा री,
दूसरा री। अब छोगो का क्या मतलब है? छोगो कहते हैं छोगो को कहते हैं, अगर इस छोगो की मैं बात करूं तो इसको कहते हैं बड़ा, बिग। तो छोगो का मतलब क्या है? बिग। और री का मतलब क्या है? री का मतलब है माउंटेन, माउंटेन। तो इस वजह से इसको चोगोरी भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1974 पाकिस्तान बिकेम द चेयरमैन ऑफ OIC। अब ये OIC क्या है? ये OIC क्या है? तो याद रखिएगा, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इस्लामिक कोऑपरेशन। ये कब बनाई गई? ये 1969 में रबात मोरक्को। रबात जो है ये मोरक्को का कैपिटल है, वहां पे इसकी बुनियाद रखी गई थी। अब जब हम इसकी बात करते हैं, मोरक्को को मराकश भी कहा जाता है। असल में क्या हुआ था? असल में इसराइल ने मस्जिद अक्सा को नजरे आतिश किया था, जिसके नतीजे में पूरी उम्मत मुसलमा ने क्या किया था? एक इत्तेहाद बनाया था। तो ये कब बनाया था? 1969 में रबात मोरक्को के अंदर। फिर अब इसी की जब हम बात करते हैं, इसके अब करंट मेंबर्स कितने हैं OIC के? इसके 57 मेंबर्स हैं। करंट इसके मेंबर्स कितने हैं? इसके करंट मेंबर्स जो हैं वो 57 मेंबर्स हैं। और यहां पे फिर यह भी याद रखिएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो जद्दा सऊदी अरेबिया में। वो कहां है? वो जद्दा सऊदी अरेबिया में इसका हेडक्वार्टर है। अब इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में पूछ रहा होता है कि इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है? वो 3 है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है? इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है वो 3 है। एक अरेबिक, एक फ्रेंच और एक इंग्लिश। ये 3 इसकी क्या है? इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। और जब 1974 की बात करते हैं, ये सेकंड समिट थी इसकी, सेकंड इसका इजलास था। और यहां पे ये भी याद रखिएगा, ये जुल्फकार अली भुट्टो साहब हैं, ये शाह फैसल हैं और ये कजाफी साहब हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको लाजमी याद होने चाहिए, क्योंकि ये सारे क्या हुए थे? ये सारे आए थे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और यहाँ पे बांग्लादेश भी पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि बांग्लादेश पहले हमारा हिस्सा था। तो हमने इसी कॉन्फ्रेंस की वजह से बांग्लादेश को एज अ मेंबर जो है वो तस्लीम किया था। और फिर यहां पे ये भी याद रखिएगा कि इसका OIC का जो पुराना नाम है, ओल्ड नेम क्या है? इसका ओल्ड नेम जो था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस था। पहले क्या था? कॉन्फ्रेंस था। ये जून 2011 में, कब? जून 2011 में जो 38th समिट थी, जो क्या थी? 38th समिट थी या मीटिंग थी। ये कहां हो रही थी? अस्ताना कजाकिस्तान में हो रही थी। कजाकिस्तान में हो रही थी। वहां पे फिर इन्होंने इसका नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस से कोऑपरेशन रख दिया। आजकल इसका नाम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है। तो याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम के अंदर पूछता है। फिर यहां पे ये भी याद रखिएगा कि इसका जो करंट सेक्रेटरी जनरल है, इसका करंट जो सेक्रेटरी जनरल है, उसकी जब हम बात करते हैं, उसका नाम है हुसैन इब्राहिम ताहा है। और इसका ताल्लुक कहां से है? इसका जो ताल्लुक है वो चाड से है, चाड से है। और ये भी याद रखिएगा कि ये कौन से नंबर का सेक्रेटरी जनरल है? ये 12th नंबर का सेक्रेटरी जनरल है। ये कौन से नंबर का सेक्रेटरी जनरल है? 12th नंबर का सेक्रेटरी जनरल है। और इसका नाम है हुसैन इब्राहिम ताहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड और द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग इज कॉल्ड। रिवर्स ऑफ मेल्टिंग, जब मेल्टिंग क्या होता है? पिघलना। फिर उसके बाद उसका अगर रिवर्स करें तो जमना होता है, जिसको क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड पावर, इज कॉल्ड पावर। अब जब हम पावर की बात करते हैं तो पावर का हमारे पास क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय अ बॉडी इन अ टाइम, गिवन टाइम। तो वर्क को हम W से जाहिर करते हैं और टाइम को हम किससे जाहिर करते हैं, टाइम को T से जाहिर करते हैं, टाइम को किससे जाहिर करते हैं, T से जाहिर करते हैं। अब यहां पे फिर आपको क्या याद रखना है, यहां पे आपको यह याद रखना है कि जो पावर है, पावर वर्क, वर्क का यूनिट क्या है, वर्क का यूनिट है वो जूल है, वर्क का यूनिट क्या है, वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल होता है और टाइम जो होता है उसको हम सेकंड में मेजर करते हैं। तो पावर का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या बनता है, वो पावर का बनता है वाट, वाट, क्योंकि वाट जो है वो जूल पर सेकंड होता है, वाट क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है। तो ये भी याद रखिएगा, आपको इससे भी क्या होनी चाहिए, वाकफियत होनी चाहिए, ये एग्जाम के अंदर पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। जो वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी देखो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में, और टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में करते हैं। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। और ये ग्लूकोज की जब बात करते हैं, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6, ये क्या है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। अब इसको सिंपल करना है, जब सिंपल करना है तो 6 पे डिवाइड कर दो सारे को। जब 6 पे डिवाइड करेंगे, देखें C6 है, इसको 6 पे डिवाइड करते हैं, H12 है, इसको 6 पे डिवाइड करते हैं, O6 है, इसको 6 पे डिवाइड करते हैं, ये 6 से कैंसिल, ये 6 1 6 6 2 6 1 6 6 6 से कैंसिल, तो क्या बनेगा CH2O। तो यहां पे ये 2, ये थोड़ा सा यहां पे आना चाहिए था, तो ये क्या है, ये इसका इंपेरिकल फार्मूला है, किसका, ग्लूकोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू प्रिंट डॉक्यूमेंट, प्रिंट डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस P होता है, क्या होता है, कंट्रोल प्लस P होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ऑर्गन प्रोड्यूस बॉयल, बॉयल कौन प्रोड्यूस करता है, वो लीवर करता है, कौन करता है, लीवर करता है। और यहां पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ 27 रजब ऑफ द 10th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड। तो इसको मिराज कहा जाता है, मिराज, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक से मिलने जाते हैं तो उसको मिराज कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फ़ारेनहाइट स्केल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो ये कितना है, फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट में कितना है, 212 फ़ारेनहाइट है। और अगर केल्विन की बात करें तो 373.15 केल्विन है। और अगर सेल्सियस में बात करें तो 100 सेल्सियस है, कितना है, 100 सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु मेड सोप, सोप मतलब साबुन, साबुन किसने बनाया फर्स्ट टाइम, तो इन्वेंट किया तो ये हजरत सालेह अलैहिस्सलाम है, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। अब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम क्यों मशहूर है, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ऊंटनी की वजह से मशहूर है, किस वजह से, ऊंटनी की वजह से मशहूर है। और इन्हीं हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूं, ट्रिक बता देता हूं, तो याद रखिएगा आप टेट्रा एस याद कर लो, क्या याद कर लो, टेट्रा एस। इस पहले एस से याद कर लो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, इस पहले एस से याद कर लो सालेह अलैहिस्सलाम। और सालेह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उसको कौम समूद कहा जाता है, एस से समूद। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम कौन सी थी, समूद कौम थी, तो ये याद रखिएगा। और एस से जो है वो सोप है, सोप इन्होंने, साबुन इन्होंने इजाद किया। फिर इस एस से याद रखिएगा कि इनकी कौम पे जो अजाब आया था वो साउंड का अजाब आया था, कौन सा अजाब आया था, साउंड का अजाब आया था। और ये साउंड देगा, अगर उर्दू में कहेगा तो वो चिंगाड़ बनती है, चिंगाड़, तो ये आपने लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशन ऑफ हजरत नूह अलैहिस्सलाम वर्शिप, ये 5 बुतों की पूजा करते थे, ये कितने बुतों की पूजा करते थे, 5 बुतों की पूजा करते थे। इनका नाम क्या है, वद सवा, ये बुतों के नाम है, वद सवा, याऊक, याहूस और नस्र,
इनका जिक्र कुरान पाक के अंदर भी है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज इंक्लूडेड इन अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ओनली द टीचर स्पीक्स एंड द स्टूडेंट लिसन। तो ये लेक्चर मेथड होता है। जैसे मैं अभी आप लोगों को क्या कर रहा हूं, आपके सामने स्पीक कर रहा हूं और आप क्या कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये लेक्चर मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग स्टाइल ऑफ अ साइंस टीचर, स्टूडेंट इंटरएक्शन इज वेरी लेस, अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव असल में ये यहां पे आपने याद रखना है, ये क्या है, अथॉरिटेटिव टीचिंग स्टाइल है। यहां पे पहले ये ब्लैंक आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खत लिखने वाले को क्या कहते हैं? जो खत लिखता है उसको मकतूब निगार कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मकतूब निगार। दर्ज झैल मिसरे में कुनियत की पहचान कीजिए। तो इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम, तो इब्ने मरियम क्या बनता है? ये कुनियत बनती है। और इब्ने मरियम के क्या मतलब है? मरियम का बेटा, मरियम का बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच नंबर कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज? अब इसको देखो डिफरेंस पहले निकाल लो। डिफरेंस से अगर नहीं हो रहा तो यहां पे मैं आपको करा देता हूं। 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 होता है, 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करें 12 होता है, 12 को जब 4 से मल्टीप्लाई करें 48 होता है, 48 को जब 5 से मल्टीप्लाई करें 240 होता है, 240 को जब मल्टीप्लाई करें 6 से तो कितना होता है? 1440 होता है। अब देखो आपको समझ आ गया, 2 3 4 5 6 यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। और आप देखो 1440, अब अगले किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7 0 0, 7 चौक 28, 2 7 चौक 28 और 2 30, 3 7 एकम 7 और 3 कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। तो ये इसका आंसर बनेगा। अगला नंबर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, तो टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट्स एंड राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, तो वो पेट्रियट कहलाता है। क्या कहलाता है? पेट्रियट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी फॉर सेल फंक्शन इज प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहां होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या होता है? ये एनर्जी फॉर सेल फंक्शन इज प्रोड्यूस्ड करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ पीएच वैल्यू इज ग्रेटर देन 7 देन द सॉल्यूशन इज बेसिक। ये क्या है? सॉल्यूशन जो है ये बेसिक है। अब जरा बात करते हैं पीएच स्केल की। किसकी बात करते हैं? पीएच स्केल की। ये जो पीएच स्केल होता है ना, ये असल में क्या होता है? 0 से 14 तक होता है। क्या होता है? 0 से 14 तक होता है। और जब 0 से 14 तक होता है तो यहां पे याद रखिएगा कि लेस देन 7, अगर लेस देन 7 होगा तो वो क्या होगा? यहां पे देखें ग्रेटर देन 7 तो बेसिक है, लेस देन 7 की अगर बात करें तो वो क्या होगा? वो एसिडिक होगा। वो क्या होगा? वो एसिडिक होगा। लेस देन 7 क्या होगा? एसिडिक होगा। और ग्रेटर देन 7 क्या होगा? वो बेसिक होगा। अब यहां पे फिर याद रखिएगा अगर 7 हो, सिर्फ वैल्यू क्या हो? वैल्यू जो है पीएच वैल्यू 7 हो तो वो क्या होगा? वो न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल होगा। ना वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा। और इसी तरीके से पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर पूछता है। पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर की बात करते हैं तो वो कितनी है? वो 7 है। कितनी है? 7 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नियॉन? नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 10 है। और Ne से इसको क्या करते हैं? इसको जहर किया जाता है। अगर इसके एटॉमिक नंबर की बात की 10 है, एटॉमिक वेट की बात करें तो वो 20.17 है। एटॉमिक वेट इसका कितना है? इसका एटॉमिक वेट जो है वो 20.17 है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है PV इज इक्वल टू NRT इज अ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ आइडियल गैस लॉ। आइडियल गैस लॉ। अब यहां पे अगर बात करें तो देखें PV NRT, ये P क्या है? P की जब हम बात करते हैं तो P जो है ये प्रेशर है। ये क्या है? प्रेशर है। और V क्या है? V जो है ये वॉल्यूम है।
V क्या है, V जो है वो वॉल्यूम है। अब जरा बात करते हैं N की। जब N की बात करते हो, N हमारे पास क्या है, N हमारे पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। फिर R की बात जब करते हैं, आइडियल गैस कांस्टेंट है। R क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट है। और T का आपको पता है, T क्या है, T आपका टेम्परेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इट टेक्स 6 पीपल 6 days टू डू अ जॉब, हाउ मेनी डेज, अब फिर डेज हमने फाइंड करने हैं। वुड इट टेक 2 पीपल, 2 लोग जो हैं वर्किंग एट द सेम रेट टू डू द जॉब। अब यहां पे देखो, मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूं, ये असल में इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और यहां पे देखो फार्मूला इसका ये बनता है M1 T1 D1 इज इक्वल टू M2 T2 T2। ये याद कर लो। M जो है ये क्या होगा, आपके पास मैन होगा, वोमेन होगी, या आपके पास कोई ना कोई लेबर होगी, लेबर की बात करेगा। T जो है ये T आपके पास टाइम होगा, ये आपको सेकंड में गिवन होगा, या आपको आवर्स में गिवन होगा। टाइम आपको आर में गिवन होगा, मोस्टली आवर्स में देता है, आवर्स में गिवन होगा। और डी जो है ये डेज होंगे, ये आपके पास क्या होंगे, डेज होंगे। अब यहां पे देखो ये M1 M2 कैसे हमें पता चलेगा, जो चीज पहले आएगी उसको आप पहले मतलब वो करो M1, ये पहली दफा पीपल है तो M1, ये टाइम पहली दफा है तो इसको D1 कर देंगे, और ये टाइम बाद में है तो इसको D2 कर देंगे। ये पीपल जो है वो दोबारा मतलब बाद में है, दूसरी मर्तबा है तो इसको M2 करेंगे। अब ये आपको पता चल गया। अब यहां पे हमें टाइम नहीं गिवन, जब टाइम नहीं गिवन हम टाइम को यहां से नहीं लिखेंगे, तो हमारे पास यहां से फार्मूला क्या हमने बनाना है, हमने जो चीजें हमें गिवन है वो यहां से निकालो, बाकी छोड़ दो। अब मैन और डेज गिवन है तो M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। अब M1 कितना है, M1 जो है वो 6 है, और D1 कितना है वो भी 6 है, इज इक्वल टू M2 कितना है 2 है, और D2 कितना है, D2 हमने फाइंड करना है। तो 2 1s are 2, 2 3s are 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो 18, यानी कि ये जो डेज है, ये जो 2 पीपल हैं, ये कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे, ये 18 दिनों में काम कंप्लीट करेंगे। यही इसका आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिड्यूस 15/35 टू लोवेस्ट टर्म। अब यहां पे देखो तो यहां पे ये 15 जो है ये भी 5 पे डिवाइड होता है, 35 भी होता है, तो 5 3 15 और 5 7 35, तो क्या आ जाएगा 3/7 इसका राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिंपल मशीन इज यूज्ड इन बाइसाइकिल टू ट्रेवल। तो इसमें एक तो व्हील होता है और दूसरा एक्सेल होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अदर नेम ऑफ अ सेल एड्रेस। सेल एड्रेस का दूसरा नाम क्या है, सेल रेफरेंस भी है, सेल रेफरेंस भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दैट रन द कंप्यूटर आर। ये प्रोग्राम्स होते हैं। प्रोग्राम्स क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, और स्टेप बाय स्टेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर मियोसिस। तो ये 4 सेल्स जो है वो क्या होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं मियोसिस के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सजदा इज परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ अ प्रेयर इफ अ मिस्टेक इज मेड व्हाइल परफॉर्मिंग अ प्रेयर। तो इसको सजदा सहू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सजदा सहू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज called that place where Hazrat Ibrahim stood while constructing the Kaaba। तो इसको मकाम इब्राहिम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मकाम इब्राहिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गर्ल बॉट अ ब्यूटीफुल डॉल फ्रॉम द शॉप। द वर्ड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है, ये एडजेक्टिव है। ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट पैराग्राफ इन अ फॉर्मल एसे। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो होता है वो इंट्रोडक्शन होता है। क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोकेशन एंड द टाइम इन विच अ स्टोरी टेक्स प्लेस इन द सेटिंग ऑफ अ स्टोरी। ये क्या होता है, सेटिंग ऑफ अ स्टोरी होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्थ कलमा। फोर्थ कलमा का नाम क्या है, कलमा तौहीद है। क्या है, कलमा तौहीद है।